चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो मैथ में 10th क्लास शुरू कर रहे हैं अपन वर्ग समीकरण। ये आपका अध्याय है 4, चैप्टर नंबर है 4 वर्ग समीकरण। तो पहले से किसी भी वर्ग समीकरण की बात कर लेते हैं, किसी भी समीकरण की बात कर लेते हैं, होता क्या है समीकरण वो देख लेते हैं। हालांकि देख चुके हैं अपन, अध्याय 3 में देखा हुआ है अपन ने, 2 चर राशियों वाले रैखिक समीकरण पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले उन्हीं की, क्या होती है चर राशि, क्या होती है अचर राशि, क्या होती है। कोई भी समीकरण लिख देते हैं यहाँ पर, 6x माइनस के 4y बराबर कुछ तरफ मान लें 10 लिख दिया है यहाँ पर। तो इसमें देखिए 2 तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, एक आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिख रहे हैं, दूसरी हमारी संख्याएं दिख रही हैं। तो ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं ये कहलाती हैं हमारी चर राशियाँ, और ये जो आपको दिख रहे हैं संख्याएं 6 माइनस का 4 और 10 ये कहलाती हैं हमारी अचर राशियाँ। तो किसी भी समीकरण में 2 तरीके की राशियाँ हो सकती हैं, एक होती है चर राशि और दूसरी होती है अचर राशियाँ। चर राशियाँ क्या होती हैं? चर राशियों की बात कर लें तो वे राशियाँ जिनका मान हमेशा लगातार बदलता रहता है वे कहलाती हैं चर राशियाँ। देख चुके हैं अपन, अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं चर राशियों के बारे में। तो वे राशियाँ जिनका मान लगातार बदलता रहता है चर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे इसमें x और y लिखा, अगले क्वेश्चन में हो सकता है कुछ और लिख दे, a और b लिख सकते हैं, p और q लिख सकते हैं, s और t लिख सकते हैं। कोई भी समीकरण जो है उसमें किसी भी चर राशि का उपयोग कर सकते हैं अपन यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं अचर राशियों की। अचर राशियाँ क्या होती हैं? अचर राशियों की बात कर लें तो वे राशियाँ जिनका मान कभी भी बदलता नहीं है अचर राशियाँ कहलाती हैं। कोई भी संख्या अचर राशि होती है, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो, 2 माइनस के 6 10 20 50 100 कोई भी हो, चाहे वो भिन्न ही क्यों ना हो। तो बे राशियाँ जिनका मान लगातार बदलता रहता है चर राशियाँ कहलाती हैं, और बे राशियाँ जिनका मान कभी भी बदलता नहीं है अचर राशियाँ कहलाती हैं। तो ये तो बेसिक सी चीज़ थी यहाँ पर। किसी भी समीकरण में 2 राशियाँ होती हैं, एक होती है चर राशि, दूसरी होती है अचर राशि। तो अब बात करने वाले हैं अपन वर्ग समीकरण की। वर्ग समीकरण क्या होता है उसको देख लेते हैं। वर्ग समीकरण नाम से ही पता चल रहा है, वर्ग, वर्ग का मतलब होता है 2, घात 2 होना। तो वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है वर्ग समीकरण कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, वर्ग समीकरण वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है वर्ग समीकरण कहलाता है। देख लीजिए, कोई भी वर्ग समीकरण हो उसका व्यापक रूप इस तरीके से होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये हमारे पास वर्ग समीकरण का व्यापक रूप कहलाता है। वर्ग समीकरण का व्यापक रूप कहलाता है। आ जाता है, पूछ दिया जाता है 1 नंबर में एग्जाम में कि वर्ग समीकरण का व्यापक रूप लिखिए, तो आप वहाँ पर लिखेंगे ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। x की जगह किसी दूसरी चर राशि का भी उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए x की जगह y लिख दें तो हो जाएगा ay² प्लस का by प्लस का c बराबर 0। z का भी उपयोग कर सकते हैं, हो सकता है az² प्लस का bz प्लस का c बराबर 0। तो यहाँ पर x, y और z ये है चर राशि, जबकि ये जो लिखा हुआ है a, b और c यहाँ पर अचर राशि हैं। देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर वर्ग समीकरण का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं। मान लीजिए लिख दिया 2x² प्लस के 10x प्लस के 5 बराबर 0। ये है हमारे पास वर्ग समीकरण का एक एग्जाम्पल। इसमें ये जो है ये है a का मान, x² के गुणा में जो होता है वो a का मान, x के गुणा में जो होता है वो b का मान, और बची हुई जो संख्या होती है वो होता है c का मान।
तो देखिए यहाँ पर दो तरीके की राशियाँ दिख गई हैं, एक है चर राशि और दूसरी है अचर राशि। 2, 10 और 5 ये है अचर राशियाँ और x स्क्वायर या x ये है चर राशियाँ। देख लीजिए यहाँ पर x की अधिकतम घात ज़्यादा से ज़्यादा घात 2 है, यानी ये हमारा समीकरण कहलाएगा वर्ग समीकरण। तो वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है वो समीकरण वर्ग समीकरण कहलाता है। दो राशियों से मिलकर बना होता है, एक होती है चर राशि और दूसरी होती है अचर राशि। तो इसी के बारे में पढ़ना है, इस चैप्टर में अपने को वर्ग समीकरण के बारे में पढ़ना है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, कोई सा भी समीकरण दिया हो उसमें चर राशि की कितनी भी घात हो तो उसके आंसर कितने हो सकते हैं। अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले वर्ग समीकरण की। यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब यहाँ पर चर राशि के 2 आंसर आ सकते हैं। 2 घात तो 2 आंसर, x के जैसे इसमें x है तो x के 2 आंसर आएंगे, अगर ये y वाला रूप है तो y के 2 आंसर आएंगे, अगर z वाला रूप है तो z के 2 आंसर आ जाएंगे। जैसे ये समीकरण x के रूप में लिखा हुआ है तो इसको सॉल्व करने पर x के 2 मान आएंगे, 2 आंसर कहलाएंगे। ऐसे ही अगर कोई समीकरण मान लो इस तरीके से लिख दिया है 6x³ माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 10 बराबर 0, ये कोई भी लिख दिया मैंने अपनी समीकरण अपनी मर्जी से लिखा हुआ है। यहाँ पर इसमें देखिए x की अधिकतम घात 3 है, x की अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब यहाँ पर इसके समीकरण के लिए x के अधिकतम मान 3 होंगे, 3 आंसर आएंगे। वर्ग समीकरण घात 2 तो 2 आंसर, घात 3 तो 3 आंसर, घात 4 होने पर चर राशि के 4 आंसर आ जाते हैं। ऐसे ही 5 है, इसका मतलब उसके अधिकतम आंसर 5 हो सकते हैं, उन्हें ही मूल कहा जाता है। तो वर्ग समीकरण की घात 2, 2 आंसर 2 मूल होंगे, घात 3 तो 3 मूल होंगे, आंसर 3 आएंगे तो 3 मूल, घात 4 कर देंगे तो 4 आंसर यानी कि 4 मूल कहलाएंगे। तो वर्ग समीकरण की बात कर लेते हैं, वर्ग समीकरण को हल करने की बात कर लेते हैं। 3 विधियां हैं हमारे पास वर्ग समीकरण को हल करने की। पहली विधि कहलाती है गुणनखंड विधि, ये पढ़ चुके हैं 7th 8th में देखी है गुणनखंड विधि। दूसरी होती है श्रीधराचार्य सूत्र, इसके बारे में आगे देखेंगे पढ़ेंगे अपन, श्रीधराचार्य सूत्र। और तीसरा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ये तो वर्ग समीकरण को हल करने के लिए 3 विधियां हैं हमारे पास, एक है गुणनखंड विधि, दूसरी है श्रीधराचार्य सूत्र और तीसरा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो ये वर्ग समीकरण के बारे में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। 1 नंबर वगैरह में ये पूछी जा सकती है, ज़्यादातर ये पूछी जाती है कि वर्ग समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो वर्ग समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो कोई भी वर्ग समीकरण तभी कहलाएगा जब वो इस रूप में होगा, जब वो इस रूप में होगा, यानी उसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर चर राशि की अधिकतम घात 2 नहीं है तो वो समीकरण हमारा वर्ग समीकरण नहीं कहलाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नावली पर, चैप्टर पर, प्रश्नावली 4.1 पर पहुंचते हैं। देखते हैं क्या दिया हुआ है प्रश्नावली 4.1 में। प्रश्नावली 4.1 क्या कह रहा है, हमारा बुक में क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो प्रश्नावली 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। द्विघात का मतलब वर्ग समीकरण, द्विघात 2 घात। क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी वर्ग समीकरण है क्या, चेक करना है अपने को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर बराबर के उस तरफ दिया हुआ है 2 × x-3। तो मैंने आपको बताया हुआ है कोई भी समीकरण वर्ग समीकरण तब होगा जब उसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होगी। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखें चर राशि की अधिकतम घात 2 मिली,
यानी अगर ये व्यापक रूप जैसा आ गया ax² प्लस bx प्लस c जैसा आ गया, c बराबर 0 जैसा आ गया, तो ये समीकरण हमारा वर्ग समीकरण होगा, नहीं तो वर्ग समीकरण नहीं होगा। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो सूत्र बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस का 2ab। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। देखिए इसमें x की जगह a की जगह x है और b की जगह 1 है। यहाँ पर a का मान x है और b का मान 1 है, तो बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। खोलते हैं इसको उस सूत्र में, तो होता है a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस का 2ab, a का मान x इंटू b का मान 1, ये रख दिए मान उस सूत्र में। बराबर के उस तरफ 2 का अंदर गुणा कर लेते हैं, 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x। अब यहाँ पर ये संख्या प्लस की और ये संख्या माइनस की, तो गुणा में प्लस की संख्या गुणा माइनस की संख्या में करते हैं तो चिन्ह आता है माइनस का। 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 तिया 6। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, कर लेते हैं। x² प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2 का, इन दोनों में गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा x में करेंगे 2x, 2x का गुणा 1 में करेंगे तो 2x के 2x ही रहने वाले हैं। बराबर को उस तरफ 2x ऐसा ही माइनस के 6 ऐसा ही। x² प्लस का 1 प्लस के 2x ऐसा ही। उधर से संख्याएं इधर लाते हैं, उधर देखिए प्लस का 2x है, इधर आकर हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 6 इधर आकर हो जाएगा प्लस का 6। बराबर के उस तरफ बचा हुआ है 0। यहाँ पर देखो प्लस के 2x से माइनस के 2x कट रहे हैं, काट देते हैं। हमारे पास यहाँ बचा हुआ है x²। संख्याएं देख लेते हैं, ये संख्या प्लस की, ये भी संख्या प्लस की, दोनों प्लस की हैं तो जुड़ जाएंगी, 6 और 1 हो जाएंगे 7 बराबर 0। देखो तो ये हमें कैसा समीकरण मिला हुआ है, ये जो समीकरण है इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है, यानी ये समीकरण हमारा वर्ग समीकरण है। ये जो समीकरण है हमारा वर्ग समीकरण है। इसको किस रूप में लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं, यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अतः यह वर्ग समीकरण होगा, यह है। तो ये आ गया हमारे पास, चेक हो गया, चेक कर लिया इसको। क्वेश्चन कह रहा था जांच कीजिए वर्ग समीकरण है कि नहीं है, तो हमें सॉल्व करने पर मिला है x² प्लस 7 बराबर 0, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है, यानी कि जब भी चर राशि की अधिकतम घात 2 हो जाएगी तो वो समीकरण इस रूप वाला होगा, तो वो समीकरण कहलाएगा वर्ग समीकरण। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए। नहीं सूत्र लिखते जाना, जो भी सूत्र आते हैं उन्हें साइड में लिखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं।
तो सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर को उस तरफ दे रखा है -2 और इनटू में है 3 माइनस का x। चेक करना है, जांच करना है वर्ग समीकरण है कि नहीं है। तो अगर ये जो है इस रूप में आया यानी चर राशि की अधिकतम घात 2 हुई तो वर्ग समीकरण होगा, नहीं तो वर्ग समीकरण नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x ऐसा ही बराबर को उस तरफ देखते हैं, -2 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। देखते हैं तो माइनस की संख्या और ये प्लस की संख्या, माइनस की संख्या गुणा प्लस की संख्या में करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। 2 का गुणा 3 में कर दीजिए, 2 तिया 6। अब -2 का गुणा माइनस के x में करेंगे, ये माइनस ये भी माइनस, गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x। तो एक्स स्क्वायर ऐसा ही माइनस के 2x ऐसा ही, उधर से संख्याएं इधर ले आते हैं, उधर माइनस का 6 है, इधर आकर हो जाएगा प्लस का 6। उधर प्लस का 2x है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस का 2x। बराबर के उस तरफ बचा हुआ है 0। सारी संख्याएं इधर आ गई हैं। तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2x, दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं। तो चाहे कितनी संख्याएं माइनस की हों तो उनमें क्या हो जाता है, चिन्ह तो माइनस का होता है लेकिन संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। 2x और 2x जोड़ देते हैं, हो जाएंगे 4x प्लस के 6 ऐसे ही बराबर 0। देखिए तो ये भी हमारा समीकरण वर्ग समीकरण होगा क्योंकि इसमें भी चर राशि की अधिकतम घात 2 है। तो इसके लिए वही लिख देंगे जो पहले क्वेश्चन के लिए लिखा था कि यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह वर्ग समीकरण होगा, वर्ग समीकरण होगा या है। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, जांच हो गई है, ये भी हमें मिला वर्ग समीकरण। नोट कर सकते हैं आप लोग, नोट कर लीजिए इसको। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 आ रही है। अगर 2 मिल रही है तो वर्ग समीकरण होगा, नहीं तो वर्ग समीकरण नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, x माइनस 2 इंटू में x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। ये हमारे पास समीकरण है जिसे चेक करना है।